ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए एक और दिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में कोहरा, ठंड और प्रदूषण तीनों ही बढ़ रहा है। सफारी दोबारा ब्लैक होके और भी सेक्सी लग रही है। प्रदूषण में मैं और सिम्बा आज वॉक पे निकलते हैं। सिम्बा को साथ में मैं अपने कार्डियो करने के लिए जिम ले आता हूँ। AQI ज्यादा होने की वजह से 60 मिनट में बहुत बुरी हालत हो गई। घर पे आके प्रोटीन ही जान बचाएगा। आज मैं अपनी 2 मील पहले की तरह पैक कराता हूँ, जिसमें व्हाइट राइस और चिकन है। और ट्रेवल के दौरान इस तरीके से खाना आप भी ले जा सकते हैं। ये सबसे बेस्ट वे है बॉडी बनाने का। एक तो हेल्थी फूड मिलेगा और साथ में बाहर आप कुछ उल्टा सीधा भी नहीं खाएंगे। अपनी न्यू विंटर टी शर्ट ट्राई करता हूँ। अब नई टी शर्ट में अलग ही स्वैग आता है। एक ऐसा बैग आप भी ले सकते हैं जिसमें फूड सेफ रहता है। बच्चे ऑनलाइन क्लास में बिजी थे तो मैं अपना बैग लेके निकल पड़ता हूँ। अरे ये वाला तो मेरा क्रिकेट किट का बैग है। कभी कभी जब मैच खेलने जाता हूँ तो इसको मैं अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेता हूँ। आखिर इतनी बड़ी SUV 7 सीटर इसीलिए तो काम आती है। आराम से बैठ भी जाए और पूरी गाड़ी का मजा भी ले। ब्लैक PPF होने के बाद गाड़ी की रौनक और रंगत दोनों ही बढ़ गई। वैसे मुझे अकेले ट्रैवल करना तो पसंद नहीं है, लेकिन कभी कभी काम के सिलसिले में जाना तो पड़ता है। प्रभु का आशीर्वाद लेकर मैं निकल जाता हूँ। दिल्ली में इतना ज्यादा प्रदूषण है और इतना मौसम खराब है कि गाड़ी में भी AQI 500 दिखा रहा है। मैं कोल्ड ड्रिंक प्रेफर नहीं करता तो जूस वाले भैया के पास गाड़ी को रोक लेता हूँ और सिर्फ 30 रुपए में अनानास और मौसमी का जूस साथ में ले लेता हूँ और निकल पड़ता हूँ गाँव की तरफ। रास्ते में अपनी 1 मील खत्म करते हुए नॉस्टैल्जिया फील करता हूँ रास्तों। ये मूर्ति रानी लक्ष्मीबाई जी की है और ये बहुत ऊपर हुआ करती थी। जमीन पे भार बढ़ने की वजह से ये नीचे आ चुकी है। क्या स्पेशल फील होता है ना, क्या नॉस्टैल्जिया होता है जब गांव के अंदर पैर रखते हैं। कुछ शहर के लोगों को ये बहुत ही पुराना लग रहा होगा, लेकिन मुझसे पूछ के देखो, दिल में सुकून है। उसके बाद हम खेतों में जाते हैं और वहां पे जो हवा चल रही है ना, वो सीधा दिल तक पहुंचती है। और दिल्ली के प्रदूषण से दूर यहाँ पे जो फ्रेश हवा मुझको मिलती है ना, वो अलग ही आनंद देती है। चाहे मैं देश की राजधानी दिल्ली में ही बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली में ही काम करता हूँ, लेकिन जब भी गाँव में आता हूँ ना, तो मेरे अंदर का किसान जाग जाता है। मैं तो सभी से कहता हूँ कि नेचर से प्यार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम पहुंचते हैं जहाँ पे गुड़ बनता है। इसे हमारी भाषा में तो कोल्लू या कलेसर भी कहते हैं। और साइड में जो ईख है ना, जिसे गन्ने का खेत भी कहते हैं। उसके बाद में ट्यूबवेल पे हाथ धोकर जो पानी पीने का मजा है ना, वो कहाँ है यार RO में। बहुत दिनों के बाद में जब ऐसे गाँव में समय बिताने का मौका मिला ना, तो गन्ने चूसने तो बनते हैं। ठंड का मौसम, हाथ में गन्ना और हल्की हल्की धूप। गाँव के बच्चे आज भी सड़क पर दौड़ लगाते हैं। मुझे आज भी अपना बचपन याद है जब हल्की हल्की ठंड होती थी, हल्का सूरज और हाथ में गन्ना। भाई शाम और सुबह दोनों ही बहुत बेहतर लगती थी। और कोई कितना भी कहे, इस तरीके से गन्ना चूसने से कोई शुगर नहीं होती। इस गन्ने की किस्म का नाम 48 है। मेरे बचपन में तो ये मिलना रेयर था, लेकिन अभी इसकी किस्म थोड़ी सी खराब हो। उसके बाद मेरे मित्र और परिवार सारे हम घर बैठते हैं और चाय का साथ में आनंद लेते हैं। हाँ, ये सत्य ही है दुबई वाले भाई। गाँव में जैसे ही मेरा पता चलता है तो बहुत सारे बच्चे मुझसे मिलने आते हैं। अचानक से इतने सारे बच्चों को देखकर मैं भी खुश होता हूँ और ये सारे ही बच्चे मुझे YouTube और Facebook पे भी फॉलो करते हैं। मानी की आवाज सुनाऊं? पहले की आवाज ऐसी थी कि जो भी सुनता था वो हैरान हो जाता था। बताऊं कैसी? बता दूं? सच्ची में हैरान हो जाओगे कि ना हिंदी बोलते थे ना इंग्लिश बोलते थे। उनके दांत भी नहीं थे। कैसे बोलते हैं? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। बचपन में सारे लोग बस आप और मम्मा ऐसे थे। जब आपके डैडी थे तो ना उनकी ऐसी मूछें थी। कैसे बोलते हैं? सारा दिन आत्मा को खुश करने के बाद मैं सीधा पहुंच जाता हूं अपने टेंपल यानी कि जिम में। ट्रांसफॉर्मेशन के सिर्फ 33 डेज बाकी हैं और बॉडी शूट भी कराना है, तो इसके लिए मेहनत तो बनती है। चेस्ट के वर्कआउट में बहुत सारी वेरिएशन करने की बजाय मैं 4 से 5 वेरिएशन करता हूँ और हैवी वेट पे जाता हूँ, जिससे मेरा वर्कआउट भी अच्छा होता है और मुझे पंप भी अच्छा मिलता है, क्योंकि मैं पूरे दिन से घूमकर मजे ले रहा था। लास्ट एक्सरसाइज में मैं अपनी फ्लाई करता हूँ और 3 सेट के बाद मैं अपना वर्कआउट खत्म करता हूँ। आप भी कमेंट करके बताना कि जब भी आप गांव जाते हो तो आपको कैसा फील होता है। कि भाई मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं तो प्योर अंदर से किसान हूँ और मुझे गांव में इतना फील होता, इतना अच्छा फील होता है ना, इतना मुझे दुबई या ओवरसीज में भी नहीं होता। हाँ, थोड़ी सी कमियां हैं, लेकिन हमें ही तो अपनी कमियों को सुधार करना है ना आगे जाके। तो मुझे तो बड़ा मजा आया। आपको कैसा मजा आया व्लॉग में, वो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और ऐसे ही व्लॉग्स करता रहूँगा, कोशिश करता रहूँगा कि आपको इंटरटेन भी करूँ, आपको मोटिवेट भी करूँ और एक नॉस्टैल्जिया भी दूँ, क्योंकि पुरानी चीजें देखकर भाई आनंद तो बहुत आता है। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहे और इस व्लॉग को, वीडियो को शेयर जरूर करना उनके साथ जो गाँव बहुत कम जा पाते। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।